नमस्ते। आज हम दोनों भोपाल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैं काव्या और मैं गौरी, आपको बताने के लिए आए हैं इंश्योरेंस के करियर के बारे में। हम सब ने बीमा के बारे में कभी ना कभी और किसी न किसी से सुना है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आज हम जानेंगे इंश्योरेंस के करियर के बारे में। ओवर टू यू गौरी। क्या लगता है काव्या, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब तो बीमा, और बीमा का मतलब शायद जिम्मेदारी उठाना होता है। एग्जैक्टली बीमा एक ऐसा अनुबंध है कंपनी और उसके क्लाइंट के बीच, जहां कंपनी जिम्मेदारी लेती है कि उसके क्लाइंट को किसी भी तरीके का पैसे के नुकसान की वो भरपाई करेगी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब सुनिश्चित राशि तक की उसको पैसे की मदद की जाती है। अब इंश्योरेंस की परिभाषा इतनी बड़ी है तो उसका स्कोप भी बहुत होगा। एग्जैक्टली उसका स्कोप बहुत बड़ा है। बीमा में करियर जानने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि बीमा ज़रूरी क्यों है, बीमा कराएगा कौन। एक परिवार को एक समझकर हम इस पूरी प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत वास्ट है, इसके और भी टाइप्स होंगे। एग्जैक्टली इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य बीमा, जहाँ पे कैशलेस इलाज या इलाज का पैसा बीमा कंपनी देगी, ऐसा प्रबंध होता है। दूसरा होता है कार स्कूटर, जिसे हम मोटर बीमा कहते हैं, जहाँ गाड़ी ठीक करने का जितना भी खर्चा है वो कंपनी देती है। तीसरा घर में चोरी होने पे, जिसे हम घर बीमा कहते हैं, जहाँ पे घर का चोरी हुआ सामान की जितनी भी कॉस्ट है वो बीमा कंपनी देती है। चौथा परिवार के प्रमुख का बीमा, जिसे हम जीवन बीमा भी कहते हैं। परिवार प्रमुख की आय की पूर्ति बीमा कंपनी करती है जब प्रमुख की डेथ हो जाती है उसके बाद। पांचवा बच्चों का करियर, जिसे हम चाइल्ड फ्यूचर बीमा भी कहते हैं, जहां परिवार प्रमुख या पैसा कमाने वाला जब तक जीवित है तब तक ही किश्त देता है, उसके बाद उसके चले जाने के बाद किश्त जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी खर्चा होगा वो बीमा कंपनी देगी। इस तरीके से 5 भागों में, मेन कैटेगरीज में इंश्योरेंस बटा हुआ है। अरे वाह, इतने सारे प्रकार थे, मुझे तो पता ही नहीं था इनके बारे में। अब इनका करियर के बारे में भी बताओ। जैसे कि मैंने तुम्हें इतने सारे कैटेगरीज बताई, अब इस सारे बीमा को करने वाला भी तो कोई होता है। जो करता है उसे हम एजेंट कहते हैं। तो पहला करियर हुआ एजेंट का, जहाँ एजेंट घर घर जाके या अपने क्लाइंट्स को ढूंढ के उनको बीमा के उपयोगिता के बारे में समझाता है, बीमा क्या होता है ये समझाता है, और उनके लिए बीमा क्यों ज़रूरी है ये समझाता है। अगर आपको एजेंट बनना है तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 10th पास करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शहर में हैं तो आपको 12th पास करना इम्पॉर्टेंट होता है। आप 12th के बाद ये काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है बैक ऑफिस का काम, जहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो रिस्क असेस करते हैं और जो फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। आपको ये काम करने के लिए बीमा का पूरा संपूर्ण ज्ञान होने की बहुत ज़रूरत है। इंश्योरेंस तो एक बहुत बड़ी फील्ड लगती है मुझे। अब आप जानना चाहेंगे कि ये ज्ञान आपको कैसे मिलेगा। हाँ, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई में स्थापित एक इंस्टीट्यूट है जो कराता है। नंबर 1 लाइसेंशिएट, नंबर 2 इज़ एसोसिएट एंड नंबर 3 इज़ फेलोशिप। ये 3 एग्जाम्स आपको देना ज़रूरी है। इसके बाद आप इंश्योरेंस की फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुझे तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप भोपाल में स्थापित एक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ब्रांच है, जिसे भोपाल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जिसके सेक्रेटरी है मिस्टर धनेश चतुर्वेदी एंड काउंसिल मेंबर है मिसेस सुचित्रा वटवेकर। आप वहाँ जाके सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए शायद इतना ही ठीक है। यस काव्या, आई थिंक इतना बहुत है। आपको और कुछ जानना हो तो आप भोपाल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट विजिट करें और अपनी सारी क्वेरीज क्लियर करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू।